बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उमैर। वियर्स, उम्मीद है आप सब खैरो आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बाब नंबर 2 को स्टडी करेंगे, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है स्केलर्स एंड वेक्टर्स। आज हम देखेंगे कि हमें रोजमर्रा रूटीन में स्केलर्स और वेक्टर्स की जरूरत क्यों पड़ती है। टॉपिक को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए ये बात ज़हन-नशीन रखिएगा कि आपको पहले 2 टॉपिक्स को समझना ज़रूरी है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो वीडियो का चलें बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्यारे बच्चों, लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आपको बताता चलूँ कि आज के इस लेक्चर में हम क्या-क्या चीज़ें सीखेंगे। आज हम देखेंगे स्केलर्स और वेक्टर्स क्या होते हैं, इनकी तारीफ और एग्जाम्पल्स स्टडी करेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे कि स्केलर्स और वेक्टर्स के दरमियान क्या फ़र्क है, किस तरह हम स्केलर्स और वेक्टर क्वांटिटीज़ को मैथमेटिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, रोज़मर्रा रूटीन में हमारा वास्ता मुख्तलिफ तरह की फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ से पड़ता है, जिन्हें स्केलर्स और वेक्टर्स में तकसीम किया गया है। स्केलर्स ऐसी क्वांटिटीज हैं जिसका मुकम्मल इजहार मिकदार की मदद से मुमकिन है। जैसा कि डेफिनेशन में बताया गया है, अ स्केलर इज कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। मिसाल लें तो मैस, लेंथ, टाइम। इन तीनों को अगर हम गौर करें तो यहाँ इनकी वजाहत के लिए हमें एप्रोप्राइट यूनिट के साथ सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनका मुकम्मल इजहार सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से किया जाता है, इनको हम बोलते हैं स्केलर्स। जबकि दूसरी जानिब ऐसी क्वांटिटीज जिनके मुकम्मल इजहार के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़े, इन्हें वेक्टर्स कहा जाता है। A vector quantities is described completely by magnitude and direction. एग्जाम्पल की तरफ आएं तो वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, मोमेंटम, टॉर्क, ये तमाम हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटीज हैं। अगर हम गौर करें, जैसा कि तस्वीर में दिखाया गया है, जब भी हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं तो फोर्स की लाजमी तौर पर कोई ना कोई डायरेक्शन होती है। इसी तरह टॉर्क की एक एग्जांपल आपको तस्वीर में दिखाई दे रही है। टॉर्क बेसिकली एक ऐसी फोर्स है जो बॉडी में रोटेशन पैदा करती है। ऐसी फोर्स जो कि रोटेशन पैदा करे, उसको हम बोलते हैं टॉर्क। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपका जो दरवाजा है वो एक खास डायरेक्शन में ओपन हो रहा है। तो वो तमाम क्वांटिटीज जिनके इजहार के लिए मिकदार के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़े, इन्हें बोलते हैं वेक्टर्स। अब हम सीखेंगे कि वेक्टर का इजहार कैसे किया जा सकता है। अगर हमें वेक्टर को लिखना पड़े या ग्राफिकली इसको एक्सप्लेन करना पड़े, रिप्रेजेंट करना पड़े, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसा कि किताब में बताया गया है, जनरली वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय बोल्ड लेटर्स। वेक्टर्स को आमतौर पर गाढ़े हरूफ से लिखा जाता है, जैसा कि फोर्स के लिए एफ, एक्सेलरेशन के लिए ए, डिस्प्लेसमेंट के लिए डी। इसके अलावा आम लेटर के ऊपर बार या एरो हेड लगाकर भी वेक्टर्स को जाहिर किया जाता है। ग्राफिकली अगर हमें वेक्टर को जाहिर करना पड़े
तो जैसे एक तस्वीर में आपको सामने दिखाई भी दे रहा होगा कि आपने एक एरो हेड की मदद से वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है, जिसमें एक हमारे पास लाइन सेगमेंट आ जाते हैं और एक एरो हेड आ जाते हैं। जैसा कि लिखा है, ग्राफिकली ए वेक्टर क्वांटिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन सेगमेंट विद एन एरोहेड। यहाँ एग्जाम में अक्सर ये सवाल बार बार आता है कि हाउ वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली। तो आपने लिखना है ग्राफिकली वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन विद एन एरोहेड। उसके साथ साथ आपने फिगर भी लाजमी ड्रा करनी है जहां लाइन एरोहेड की मुकम्मल रिप्रेजेंटेशन मौजूद हो। व्यूअर्स, आज के लेक्चर में हमने सीखा कि स्केलर्स ऐसी मिकदारें हैं जिसे सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड के जरिए बयान किया जा सकता है। दूसरी जानिब वेक्टर्स ऐसी क्वांटिटीज हैं जिसके इजहार के लिए मैग्नीट्यूड के अलावा डायरेक्शन की जरूरत भी पड़ती है। वेक्टर्स को हम कैसे जाहिर करते हैं? नॉर्मली तो लेटर के ऊपर लाइन या एरो लगाकर। दूसरा तरीकेकार है गाढ़े हरूफ की मदद से। और अगर वेक्टर्स का इजहार आपको ग्राफिकली करना है तो आप एक लाइन और एरो हेड की मदद से वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया, जजाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।